बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 21 अगस्त दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट से बिलाखिर ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। ये केस ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या रहा, लाहौर हाई कोर्ट ने किस बुनियाद के ऊपर ये ज़मानतों की दरख्वास्तें खारिज की थी और आज किस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात की ज़मानतें मंजूर की हैं। इस केस का क्या पस मंज़र था ट्रायल कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और बिलाखिर आज का कमरा अदालत का क्या अहवाल रहा, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इस केस का पहले तो थोड़ा सा मुख्तसरन पस मंज़र बताइएगा। देखिए, मुल्क की किसी भी अदालतों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोई भी मुकदमात हो और वो गैर मामूली सूरत हाल ना हो, हंगामा खेज समातें ना हो, तो ये मौजूदा सूरत हाल में मुझे तो एटलीस्ट कहीं नज़र नहीं आया। इस मुकदमे में भी 8 मुकदमात थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये भी पाकिस्तान की या बिल्कुल जो फौजदारी कानून है दुनिया का, उसकी भी एक पहली नज़ीर होगी कि एक कंस्पायरेटर है आपके मुताबिक जो साजिश करने वाला है और उसके नतीजे में साजिश होने वाली है। साजिश करने वाले को आज तक आपने उस मुकदमे में कभी ट्रायल ही नहीं किया, साजिश होने वालों को आपने 6 FIR में फैसला सुना दिया। 8 मुकदमात 9 मई के, इसमें इमरान खान के खिलाफ हतमी तो क्या अबूरी चलान भी पेश नहीं किया गया, ट्रायल का आगाज़ ही नहीं किया गया, फ़र्द जुर्म जो है वो ऐड भी नहीं की गई। जब ये सारी सूरत हाल बनती है तो वहीं आप देखते ये हैं कि ट्रायल कोर्ट ज़मानत मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में 6 माह केस चलता है, 8 बार प्रोसिक्यूटर तब्दील होता है, वफाकी हुकूमत भागती रहती है। बिल आखिर ज़मानतों पर एक इस तरह का गैर कानूनी फैसला आता है जो जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में। आपने पूछा कि किन ग्राउंड्स पे उन्होंने फैसला दिया, बुनियाद क्या थी जिस बुनियाद के ऊपर वो? इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बुनियाद थी। अच्छा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो ये कहते हैं। और ये मैं गैर कानूनी फैसला इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वो फैसला अच्छा नहीं लगा। ये हम जिस अदालत में खड़े हैं उसमें 26वीं तरमीम के तहत मौजूदा निज़ाम के बड़े पसंदीदा जनाब याहिया खान ने जज, उन्होंने भी इस फैसले पर सवालात उठाए थे। तो आज भी समाअत हुई, 21 तारीख है, इस अगस्त के महीने में 5 समातें होती हैं और उन 5 समातों में हम देखते हैं कि गैर मामूली सूरत हाल होती है। कभी नोटिस जारी नहीं होते, कभी वकला नहीं होते, कभी जज साहब ने केस की फाइल नहीं पढ़ी होती, प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, हैज़ा हो जाता है उसका मैदा ख़राब हो जाता है। कल मैदा ख़राब था, आज माशाल्लाह वो कल से ज़्यादा हशाश बशाश, वो ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए। तो कल भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब कहा कि 1 हफ़्ते के लिए मैं वक्त नहीं दे रहा, मुझे पता है कल प्रोसिक्यूटर ठीक होके आ जाएंगे, तो गालिबन चीफ जस्टिस के पास अब फूड पॉइजनिंग का एक ऐसा कोई नुस्खा है जो 1 हफ्ते की बीमारी 1 दिन में ठीक कर देता है और उसमें बंदा जो है वो फूड पॉइजनिंग के बाद ज़्यादा हशाश बशाश और ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। तो अगर किसी को इस हवाले से रब्ता करना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज के बाद रब्ता कर सकते हैं। अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा, चूँकि आज 5वीं समात थी जिसमें ये ज़मानतों की दरख्वास्त मंजूर हुई है, पहली जो 4 समातें हैं, आपके मुतअद्दिद ट्वीट्स हैं, उसके ऊपर व्लॉग्स हैं कि उस चारों समातों के अंदर शायद 5 या 10 मिनट से ज़्यादा हियरिंग नहीं हुई। हर समात 2-2 मिनट की थी और दलाइल का आगाज़ ही नहीं हुआ था। अच्छा, आज प्रॉपर समात हुई जिसमें दलाइल का आगाज़ हुआ, चाहे मुख्तसर हुए या लॉन्ग टर्म हुए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहले दिन ही अगर इस केस को ठीक चलाया जाता तो इतने दिन ना लगते पहली समात के ऊपर ही ये देखिए, ज़मानत कोई भी हो, टेंटेटिव असेसमेंट होती है जजेस की, कोई मैराथन समातें नहीं होती, कोई तफसीली फैसले नहीं होते। जजेस बैठते हैं, देखते हैं, हाँ जी ज़मानत बनती है, नहीं बनती, केस ख़त्म हो जाता है। जैसे आज एक समात हुई, केस ख़त्म हो गया। लेकिन इसी ज़मानत को लाहौर हाई कोर्ट में 6 महीने लगे थे, इसी ज़मानत को यहाँ 21 दिन लगे हैं। तो बहरहाल इमरान खान के दिन भी हम शायद एक समात कहेंगे तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। एक समात, लेकिन दिन तो 21 लगे ना। अब आप ये देखिए कि ये सारा इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। आज इमरान खान को ज़मानत तो दे दी गई है, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कोशिश होती है हमेशा पतली गली से निकले, लेकिन आज उन्होंने ज़मानत दी है। मेरा इस मामले में मौक़िफ़ है फील्ड मार्शल और आज जो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से उसका जो तासुर एक बना था, उसका जो सबसे ज़्यादा बैगेज आया था वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पे था। वो खुद को मुतासरा फरीक समझते थे और क्योंकि उनसे भी देखें मामलात ये है कि चाहे वो 26वीं तरमीम के तहत आए हैं, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद को वो लेजिटिमाइज तस्वुर करें, कुछ इक़दाम करें। तो उनकी जानिब से भी मुमकिन है कि गिला किया गया हो कि हुजूर ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ, और सेफ एग्जिट ले गए और कहा गया हो कि चले मैं फिर ज़मानत देता हूँ। मुझे ये लगता है कि तासुर ज़ाहिर करने के लिए आज की ज़मानत दी गई है, लेकिन ज़मानत से ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा, अब मुझे नहीं पता कि वो तहरीरी फैसले में आता है या नहीं आता, लेकिन दुराने समात उन्होंने कहा कि वी विल टेल दम। अब मेरी अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो उसका मतलब उर्दू में आप भी बता दीजिए कि वी विल टेल दम, यानी दम किसे बताना था, किसे बताएंगे? ट्रायल कोर्ट को, या वो कहते हैं कि वी विल टेल देम, हम ट्रायल कोर्ट को कहेंगे कि आप 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करें।
बुनियादी सवाल ये है कि आप कौन होते हैं हाई कोर्ट को डिक्टेट करने वाले? Yes. एक चीफ जस्टिस बैठ के अगर किसी हाई कोर्ट को डिक्टेट करता है और उसके बाद भी वो खुद को कहता है कि मैं बड़ा न्यूट्रल, मैं बड़ा Independent. गैर जानिबदार हूँ, तो मैं एक ही कहूँगा कि व्हाट अ शेम। इस मामले में मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। अब एक और दिलचस्प बात, मुमकिन ये होता है कि फौजदारी कानून में ना ट्रायल तब होता है, अच्छा इन ट्रायल के, अच्छा पहले भी आपने ट्रायल 4 महीने में करने का हुक्म दे दिया, उसमें चलान भी कुछ मामलात में जमा हुए थे। अब लेट्स सपोज के पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश के नतीजे में पुलिस जो अपना मामला अदालत के सामने रखती है उसे चलान बोलते हैं। बाज़ औक़ात तो मुल्ज़िम चलान से ही बरी हो जाता है। आप जब कह रहे हैं कि 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड करो, तो आप पुलिस को साथ ये भी कह रहे हैं कि चलान दो और उसमें फिर ट्रायल हो और फिर उसमें सजाएं हों। आपने फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर एक लब कुशाई नहीं की। आपने सलमान सफदर साहब को टोटल जो जुल्फ़िकार नकवी साहब है, मैंने गिना 7 बार, 5 बार सलमान सफदर को रोका कि नहीं 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 नहीं, केस के मेरिट, ठीक है आप केस के मेरिट पे बात ना करें, आपने हकायक नहीं सुने। आप 9 मई के वाक़यात जब भी आपके सामने एक्सप्लेन किए जाते थे तो रोक दिए जाते, आपकी हवाइयाँ उड़ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दोनों फ्रीकैन को खुश करने की कोशिश की गई है। पब्लिक में भी ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि देखिए मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं इमरान खान को ज़मानतें दे सकता हूँ। दूसरी जानिब को भी कहा गया कि हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा कि आज इस फैसले के बाद अब इमरान खान का शायद एक जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शायद नहीं, वो हकीकत है। अब कितने केस इमरान खान के ऐसे हैं कि जो अब ज़ेर समात हैं, और कब तक ये वाइंड अप हो सकते हैं? आप क्या देख क्या रहे हैं आज के जजमेंट के बाद? कब तक ये वाइंड अप हो सकते हैं? जब तक इमरान खान कोई डील नहीं कर लेते हैं। अच्छा, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता लटकता रहेगा मामला। मुझे एक बात बताइए, इससे ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस आपको क्या चाहिए कि जब इमरान खान की आपने मुलाकातें रोकनी है तो आप तोशाखाना 3 का ट्रायल भी रोक देते हैं, जो रावलपिंडी GH हमला केस है आप वो भी रोक देते हैं, और जब मुलाकातें होनी हो तो फिर आप वो ट्रायल भी शुरू कर देते हैं। और जज भी इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, ये जो ट्रायल करने वाले जज हैं ये इतने अपने उस पेशे से डिसलॉयल हैं, डिसऑनेस्ट हैं, ये वो भी जब हुक्म आता है कि डियाला जेल में समाअत नहीं होगी तो G11 कम्प्लेक्स में वकला को बता देते हैं कि अब समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गई। तो ये केसेस चलते रहेंगे। इमरान खान बरी बिल्कुल नहीं हो रहे। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़े वसूख से मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी पे इतने मज़ालिम नहीं ढाए गए जितने अब ढाए जा रहे हैं मौजूदा जब हम बात कर रहे हैं मौजूदा वक्त में। जी हाँ, बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? बुशरा बीबी की वहाँ पे जो हालत है, यानी दुश्मनी का भी यार कोई पैमाना होता है। आप इमरान खान को तोड़ने के लिए, एक औरत है उसको नहाने के लिए गंदा पानी देते हैं, आप उसके वो रिपोर्टेडली उसकी फैमिली बताती है कि उसको वो दीवारों से अगर थोड़ा सा छू ले तो उसको करंट लग जाता है। बरसात है, हज़ारों किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, वो उसके जिस्म पे इतने काट चुके हैं कि जिस्म पे उसकी पट्टियां बंधी हुई हैं, इतनी पीली पड़ चुकी है। इतनी खस्ता हालत में एक साबिक खातून अव्वल को रखा जाना, वजह इमरान खान को तोड़ना है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, दुश्मनी का भी एक लेवल होता है, लेकिन हमारी रियासत रोज़ बरोज़ पस्तियों की हर हद छूती जा रही है। लेकिन इस तमाम तारीख के अंदर जो अदलिया का एक किरदार है, वो चाहे लोअर कोर्ट से लेके ऑनवर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अदलिया का ये किरदार ना होता तो आज इमरान खान या इस मुल्क में, देखिए मेरा मसला इमरान खान नहीं है, मेरा मसला इस मुल्क का आईन है, इस मुल्क का कानून है, मेरा मसला इस मुल्क की अवाम है। अगर अदलिया सहूलतकार ना होती, अगर काजी फैज़ ईसा जैसा एक 22 नहीं, अगर काजी फैज़ ईसा जैसा एक पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बदतरीन चीफ जस्टिस ना होता, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस एक समझौते के तहत इस कुर्सी पर ना बैठे होते, अदलिया आज़ाद होती, तो फिर किस में इतनी हिम्मत थी, किस में इतनी जुर्रत? बिल्कुल पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। बल्कि कोई भी टीम होती है ना, वो अब उसका जो ओपनिंग प्लेयर होता है ना, वो उसका स्टार प्लेयर होता है, बिल्कुल, जिस पे उसको भरोसा होता है कि ये मुझे मैच जितवाएगा। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम का ओपनर प्लेयर याहिया अफरीदी है। और वैसे भी ये मेरे ख्याल तासुर गलत नहीं होगा कि लोअर कोर्ट्स जितनी भी हैं, वो सिविल कोर्ट से लेके फिर आगे सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इवन के ATC कोर्ट्स, उनकी भी नज़रें जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा ना खत, क्या हुआ? आज नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग जो मुशर्रफ का बनाया हुआ एक फोरम है, बंद कमरों के इजलास में आज से 1 हफ्ता पहले याहिया अफरीदी साहब तमाम चीफ जस्टिस को लेकर बैठे थे और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ डिस्कस हो रही थी। वो जो जजेस के काम में जो मुदाखलत होती है उसको कैटर कैसे करना है। आपके पास 100 मोटो केस है, आप उसको डिसाइड करें।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उस बेंच से, उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उस बेंच से अलग इसलिए हुए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एड्रेस किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वहां से कुछ चीज हो। तो आप आज गुज़श्ता 1 साल से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, चाहे आप समझौते के जरिए आए हैं, लेकिन आपने वहां क्या किया? तमाशा, ढकोसला, दिखावा, पतली गली, दोनों अफ्रीकन को खुश करना। ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई अदालती रिवायात है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के इस फैसले के बाद भी शायद इमरान खान आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में शायद रिहा नहीं होने जा रहे। कोई अनप्रेसिडेंट चीज़ हो जाए तो कोई अलग बात है, लेकिन जो पिछले 2 साल की नज़ीरें हैं और मौजूदा जो वक्त है उसमें तो ये नहीं लगता कि शायद उनके केसेस एकदम से 1 महीने के अंदर ख़त्म होने जा रहे हैं। अगर ये खत्म होंगे तो और बहुत होंगे। यही अदलिया सहूलतकारी करेगी, यही अदलिया सहूलतकारी करेगी। वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।